आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मेरे साथ जो है हमारे सैयदा वहाज फ़ातिमा है। एक्चुअली सैयदा वहाज फ़ातिमा सैयदा लुलु मिनहाज जैदी के वालिदा है आप। सैयदा लुलु मिनहाज जैदी ये जो है अगस्त 2021 को मास्टर्स करने के लिए TRINE यूनिवर्सिटी, ट्राइन यूनिवर्सिटी डेट्रॉइट में गए थे ये, और वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और कुछ लोकल में जॉब भी कर रहे थे। मुसलसल अपनी वालदा से, वालिद से बातचीत करते थे हमेशा से। पता नहीं कि पिछले 2-2.5 महीने से वो अपने वालिदैन से टच में नहीं थे और इनके वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर बच्ची का फ़ोन नहीं आ रहा है। इस दरमियान ये हुआ कि हमारे हैदराबाद के कोई 2 नौजवान जो है इनकी लड़की को कहीं शिकागो के एक स्ट्रीट में कहीं मस्जिद के बाहर स्पॉट किए, क्योंकि ये हैदराबादी बात कर रहे थे। वो लड़के जाके उनसे पूछे तो वो लड़की ये बोली कि मेरा नाम जो है सैयदा लुलु मिनहाज जैदी है और मैं हैदराबाद की हूँ, यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आई। बहुत डिप्रेशन का शिकार थी वो और मेंटल डिस्टर्ब है, हालात भी बहुत बुरे हैं। तो ये 2 लड़के जाकर वहाँ पर जो है एक इस्लामिक कम्युनिटी चलाते हैं, वहाँ पर हमारे मिनहाज अख्तर साहब से मुलाकात किए, उनको बोले। फिर वो इस लड़की को ले जाकर जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट कराए और मुझे पूरे पर्टिकुलर्स भेजे। फिर बाद में हम इनसे कांटेक्ट किए। कल रात में मैं ये पूरा डिटेल इनकी वालिदा की तरफ से हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम मेल किए, ट्वीट किए। रात में 1 बजे करे और रात में 3 बजे ही, यानी 3 घंटे के अंदर हमारे को मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से जवाब आया और इसका एक केस रजिस्टर किए हैं मदर डॉट में पोर्टल में। और रात ही में यानी हमारे पास रात थी, वहाँ पर दिन था। तो मिनिस्ट्री फॉर इंडियन काउंसलेट इन शिकागो की तरफ से विनोद गौतम, काउंसिल HOC कम्युनिटी अफेयर्स, ये मुझे हमें लेटर लिखे हैं कि मिनहाज अख्तर से वो लोग कांटेक्ट में आए और लड़की को जाकर भी देखें। वहाँ से हमारे को वीडियो भी भेजे वो लोग लड़की को देखने के बाद में। अभी इशू ये है कि पहली चीज़ ये है कि लड़की इतनी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब है कि वो ट्रैवल नहीं कर सक रही। उसको इमीडिएट ट्रैवल कराना बहुत मुश्किल की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग वहाँ पर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड का पासपोर्ट नहीं है। ये दोनों का पासपोर्ट इमरजेंसी में बनाने के लिए मैं हमारे KT रामाराव साहब, मिनिस्टर फॉर MANUD एंड NRI डिपार्टमेंट से मैं मैसेज किया था। उनकी ऑफिस से भी हमारे को पॉजिटिव रिस्पांस आया कि आप अप्लाई करिए, हम जो है 1 दिन में इनको पासपोर्ट दिलवा देंगे। पासपोर्ट लेने के बाद में इनको जो है US काउंसलेट इन हैदराबाद से हम अप्रोच होंगे। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड को हम जो है वीज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा हमारा पॉइंट ये रहेगा कि इनको यहाँ से ट्रैवल करने के लिए करीब एक टिकट 1,20,000 रुपये का आता है। तो शिकागो में जो भी कई इंडिविजुअल्स आगे आए, आज मुझे बात किए, कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी मेरे को बोले कि भाई आप उनका पासपोर्ट वीज़े की तैयारी करिए, उनका आना जाना और शिकागो में रहना हम जिम्मेदारी लेते हैं और उस लड़की की भी इलाज की भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। कई लोग मुझे सुबह से फ़ोन किए हैं। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुजार हूँ कि हम ट्वीट करते ही इतना जल्दी रिस्पॉन्ड आया गवर्नमेंट की तरफ से। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडियन काउंसलेट इन शिकागो के पूरे इंडियन काउंसिल जर्नल एंड हमारे विनोद गौतम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर जो हमारे मिनहाज अख्तर साहब हैं, लेक शोर मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेसिडेंट है, और हमारे अभी मुझे सुबह में भी बात किए हमारे मुकरम शिकागो, वो भी मुझे बात किए, लड़की से वो भी टच में हैं। अपने मकान में अपनी अहलिया को ले जाकर वो लड़की से बात किए, वीडियो भेजे मुझे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके वालिदैन को यहाँ से भिजाने की जो भी ताउन की अपील रहेंगी इसके बाद में मैं करूँगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका पासपोर्ट बनना चाहिए और इनका वीज़ा मिलने के बाद में तो मैं हमारे सैयद वहाज फ़ातिमा, ये एक्चुअली आपकी लड़की कब गई यहाँ से? 2000। जी बोलिए जोर से। आपकी लड़की कब गई आपकी? 2021 में गई हो। हाँ। और मास्टर्स करने के लिए गई MS। उसको बहुत शौक़ था अमेरिका जाके करने का। वो MTech है फर्स्ट क्लास, फिर भी गई वो पढ़ने के लिए। उसको 5 साल का वीज़ा मिल गया और वो बड़ी खुशी से गई और बहुत आराम से हो रहा था कुछ भी।
अब 2 महीने से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं आए, तो मैं बहुत परेशान हुई। फिर वो बेचारे बच्चे जो मिल के बात करे मेरे से, तो मेरे को पता लगा कि उसका पूरा बैग और क्या बोलते हर चीज़ खो गई। सामान चोरी हो गया था। सामान चोरी हो गया उसका, जिसमें उसके सर्टिफिकेट, उसके सब चीज़ें थे, और वो कार्ड्स भी थे बैंक के, सब चोरी हो गए। उन्हें डिप्रेशन में आ गई। जब से उन्हें मेरे से बात नहीं कर सकी क्योंकि फ़ोन नहीं था उसके पास। फिर ये बच्चे करे मदद मेरी। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिन्हाज अख्तर साहब का। उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पांस करे। उन्होंने बेचारे मेरे को फ़ोन करे, बोले। उसके बाद मेरे भाई अमजदुल्ला ख़ान मेरी बहुत मदद करे। अब आपकी लड़की से तो आज दिन में भी बात हुई। जी आपकी लड़की बहुत मेंटल स्ट्रेस में हाँ, है। बहुत स्ट्रेस में अब है। उसका तकरीबन 2-3 महीने इलाज चलेगा वहाँ पर। जी तो आप लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पर? अब वही मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वही है। देखिए आप, नहीं, आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? अब आप क्या? मैं चाह रही हूँ वो आ जाना जल्द से जल्द, मगर नहीं, अब आपकी लड़की तो ट्रैवल करने के मौक़ूफ़ में नहीं है, जी तो आप लोग यहाँ से जाना ना। आपके ने पासपोर्ट नहीं है, आपके ने वीज़ा नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील कर रहे हैं आप? दिए वीज़ा और वो तो फिर मैं तो जाऊंगी कैसा भी जाके मेरी बच्ची। क्योंकि आपको साथ रहना पड़ेगा ना लड़की के। जी हो, ऐसे बुरे वक्त में आप ही साथ देना पड़ेगा ना। जी हो। जी, तो आप अपील करिए। मैं अपील कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए और मेरे को जल्द से जल्द मेरी बच्ची से मिला दीजिए। अब वहाँ पर फिर आपको वहाँ रहने का भी प्रॉब्लम रहेगा, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपील करिएगा आपके हाँ, साथ। जी हो। क्योंकि यहाँ से टिकट होना पड़ेगा आपका। जी हो। वीज़े की पैसे 12,000 24,000 रुपये वीज़े का, 1,20,000 1,20,000 2 टिकट, तो करीब आपको जो है 3 लाख रुपए का खर्चा है यहाँ से जाना बोले तो। जी हो, फिर वहाँ पर रहेंगे आप, नए नवाले लोग हैं, जी हो, तो वहाँ पर आपको कोई शेल्टर देना, जी हो। कम से कम आपको वहाँ पर 1-2-3 महीने रहना पड़ेगा आपको। तो जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी अपील करना है ना आपको। जी हो, बोलिए। मेरी मदद करिए। मैं जाके बस मेरी बच्ची से मिल लूँ और उसको देख लूँ। आप खुद टीचर है ना आप भी? जी हाँ, मैं टीचर हूँ। मेरा आपकी काम, लड़की भी पढ़ाती थी शादान में? जी हाँ, हम पूरे टीचर हैं। हम वहाँ पढ़ाते थे बच्चों को, हमारा काम ही है। उन्हें शादान में लेक्चरर भी थी, शादान कॉलेज में? शादान कॉलेज की लेक्चरर थी। उन्हें एमटेक करी थी। और क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी आपकी बच्ची? उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, अच्छा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती। माशाल्लाह। उन्हें भी खुद इलेक्ट्रॉनिक वही थी, ये इलेक्ट्रॉनिक। क्या आप कुछ तहकीकात नहीं किए कि 2 महीने पहले तक आपकी बच्ची आपसे अच्छा बात कर रही, फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? ये वजह वही मैं परेशान, अभी कोई मालूमात नहीं हुई आपको? नहीं, इधर गई उधर गई, मैं कोशिश में रही। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है वहाँ पर यूएस में? दूर है वो लोग। उन लोगों को भी कांटेक्ट करे तो कुछ नहीं हो सका। मैं सबको करी मगर कुछ हल नहीं निकला क्योंकि वो लोग दूर है। और अब कल से तो आपको कल से बराबर मैं response मिल रहा ना? बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे रिश्तेदार नहीं है, मगर मेरे कोई वो लोग नहीं है मगर मेरे को रिस्पॉन्स करे। तो आप गवर्नमेंट से भी रेस्पॉन्स आया हाँ, आपको, सबसे आया, एम्बेसी से भी आया, हाँ। और वहाँ के मुकामी शिकागो के कई लोग आपसे कई फोन लोग करके बात तयफुल कर, दिए हैं मैं कि आपकी बहुत- मदद करेंगे जी इंशाल्लाह। हाँ, बहुत खुशी हुई मेरे को कि इतना रिस्पॉन्स आया। मैं समझी नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी। अल्लाह से दुआ करिए, इंशाल्लाह आपकी बच्ची सही सलामत आ जाएंगी, आप जी लोग हाँ। भी वहाँ जाएंगे सही सलामत। हिम्मत रखिए जी हाँ। इंशाल्लाह। तो एक्चुअली बोलना ये है कि इनकी लड़की जो है लेक्चरर थी, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती। आप खुद टीचर है और पूरा हाईली क्वालिफाइड ख़ानदान है इनका। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनका मसला जल्द से जल्द हल करा दे, माँ बेटी को जल्द से जल्द मिला दे, इनकी लड़की को सेहत दे। सबसे पहली चीज़ आपको सेहत दे। बीपी बेचारों का शूट हो जा रहा, तकरीबन 170-180 हो गया बीपी। सुबह से कई प्रेस वाले, कई लोग इनको हमदर्दी से फ़ोन कर रहे हैं, वो हैबत में आ जा रहे हैं बेचारे। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनका मसला जल्द से जल्द होगा। और मैं ख़ास तौर पर तमाम अहले शिकागो जितने भी लोग फ़ोन किए हैं, मैं फ़र्दन नाम तो नहीं ले सकता सबका, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे एक ट्वीट के ऊपर जो है सारा शिकागो के लोग ठहर गए इस बच्ची की मदद करने के लिए। शुक्रिया यार जिंदा सब।